एक तरफ से ही सगी सगी नहीं होता है। हम लोग तो भाई फ्री हैं, हमारे माँ बाप ने अपनाया, जरूरी नहीं है कि माँ बाप ने अपनाया, मैंने अगर किसी को भाई माना है तो मेरे माँ बाप भी मान ले कि हाँ ये मेरा बेटा है, लेकिन माँ बाप ने अपनाया, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने भी उसको दिल से अपनी बहन ही माना है। लेकिन क्योंकि उनके ही घर वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इनसे क्यों रिश्ता है, कहीं ना कहीं इसलिए भी होगा क्योंकि जब भी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कहीं ना कहीं एक फैमिली है, हम लोग सपोर्ट में रहते थे। लेकिन चलो ठीक है, अब ये रिश्ता खत्म कर रहे हो आप लोग सोशल मीडिया से, जो कुछ भी, मैं भी नहीं चाहती थी कि ऑनलाइन आके इन सब चीज़ों के बारे में बोलूँ, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया है। तो वीडियो का लिंक मैंने अंशु को भेजा है और मैं नीचे ये लिख के भेजी हूँ, ऐसे लोगों को आग लगाने वाला बोलते हैं। मैंने डायरेक्टली मैसेज किया है, बट क्योंकि अंशु ने देख के छोड़ दिया है तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इस चीज़ को। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, अपने अपने होते हैं, कल मैंने भी इसका रिप्लाई दिया कि बिल्कुल सही है, अपने अपने ही होते हैं, क्योंकि अंशु के खुद के घर वाले ये लाइन बोल रहे हैं, अपने अपने ही होते हैं, हमारी ही सगी रहेगी। तो भाई हम लोग चाहते हैं आपकी ही सगी बन के रहे, वो हमारी सगी ना बने, क्योंकि वो आपकी है तो आपकी ही बन के रहेगी। हम लोग एक हाथ से दान करना चाहिए, एक हाथ से नहीं पता चलना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा रहता ना तो हम लोग जो दिखाए हैं सिर्फ वही दिखाते, हम लोग जो दिए हैं वही दिखाते, जो लिए हैं वो कभी नहीं दिखाते। और मेरा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, तो चीज़ बुरा है ना, उसी चीज़ के बारे में बोलिए। जो चीज़ बुरा नहीं है उसको भी बुरा बनाने की कोशिश मत कीजिए ननद जी आप। और एक बात आप बताइए, हम लोग डॉलर छाप रहे थे, आप क्या छाप रही थी? या आपकी भाभी, मतलब ननद जी की ननद जी को मैं पूछ रही हूँ, उनकी भाभी क्या छाप रही थी? जो अपनी ही भाभी को सरेआम कर रही थी, डॉलर छाप रही थी। आप तभी डॉलर छाप रही होंगी जब आप हमें बोल रही हैं कि तुम लोग डॉलर छाप रहे थे। तब नहीं समझ में आप लोगों की बच्ची है, हमारे लिए तो अभी भी बच्ची है, वो जो बोल रही है बच्ची है, और हम लोग सामने से जाके कॉल करके बोल देते हैं कि ये ऐसे टाइम पे नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे नहीं फर्क पड़ता किसको गुस्सा आएगा, किसको क्या लेगा, चाहे मेरे ही माँ बाप क्यों ना हो, मेरे को बोल भी दे कि तुम 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलियो, मैं नहीं फील करती हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट फील सॉरी फॉर दैट। मैं कोई भी बात बोलने के लिए सॉरी फील नहीं कर रही हूँ। 4 वीडियो 5 वीडियो, हमारे बिना शादी के 3 वीडियो जाते हैं, 4 वीडियो जाते हैं। और शादी ना हमारे पड़ोस की भी होती तो हमारी वीडियोज जाते हैं, हमारे रिलेटिव में किसी की भी होती तो जाते हैं, हमारे आसपास भी किसी की होती तो जाते हैं, शादी नहीं भी होती है तो भी 3 वीडियो जाते हैं। बट ये दिख रहा है कि उसकी शादी में, तो आप लोगों को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था जहां पे वीडियो बने। हमें डॉलर का फायदा हुआ, आपको तो हुआ ही नहीं। आपके घर में कितने डॉलर आए ये गिनो आप, दूसरे के घर में मत गिनो कि दूसरे के घर में कितने डॉलर बने। जब दान एक हाथ से करके दूसरे हाथ से नहीं पता चलना चाहिए, तो बदनाम भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि सीधा है फोन उठाए और सोशल मीडिया पे बदनाम करने लगे। यही इतना ही इतू सा बात था, जिस चीज का आज आप गिल्ट फील कर रही हो, उस चीज को गिल्ट फील ना करने के बजाय घर में ही अपना सॉल्व करना चाहिए था। और आपका तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है मैडम, आप जो भी हैं, ननद जी की ननद जी सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग को। आपको अपनी भाभी पसंद नहीं है, भाभी की भाभी ज्यादा पसंद आ रही है, तो आप कीजिए आपको जो भी पसंद है। और उसका जस्टिफिकेशन आप ऐसे मत दीजिए कि ऑडियंस हैं, वो ऑडियंस की तरह बोलिए। नहीं, ऑडियंस वो बाद में, पहले वो आपकी पारिवारिक मैटर को जानती हैं, आपकी खुद की ननद है वो। आपने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था जिसमें मेरे को मैटर में पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि आप लोग अपने में कर रहे थे। बट क्योंकि मेरे ऑडियंस को ये सवाल चाहिए कि मेरी मम्मी मेरी सगी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, पूछना चाहती हूँ, अपने ही होते हैं। मेरी इतने दिन में अंशु से हमेशा बात हो रही थी, नॉर्मल बात होती है। हालांकि मैं उससे इतना ज़्यादा भी कांटेक्ट नहीं करती हूँ कि आने वाले टाइम में रिश्ते खत्म हो जाए, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो भेजा, अगर मेरे लिए जैसे कि उसको फर्क पड़ा ना कि कमेंट देखता है, और इस टाइम ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना कि कोई किसी का कमेंट बॉक्स जाके नहीं देख रहा है, ना मैं अपनी मम्मी का देख रही होंगी, ना मम्मी मेरा देख रही होंगी, ना कोई किसी का देख रहा है, क्योंकि खुद के कमेंट बॉक्स में 1000 700 कमेंट, 300 कमेंट, ऐसे कमेंट्स हैं। आप खुद के कमेंट बॉक्स पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, तब पढ़ सकते हो जब 20 कमेंट हो, जब 10 कमेंट हो, तब आप जाके दूसरे का पढ़ोगे। जरूरी नहीं है कि आप जाके उसका कमेंट पढ़ रही हैं तो हम लोग भी जाके उसका कमेंट पढ़े। और मैं तो ये बोल रही हूँ, उसका तो आज तक मैं कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट नहीं पढ़ी होंगी, आज तक मुझे नहीं लगता 5 कमेंट भी मैं पढ़ी होंगी। अगर इतना बुरा लग रहा है तो चीज़ों को सामने कॉल करके क्लियर कराना चाहिए, ये नहीं कमेंट के लिए नहीं लड़ना चाहिए। और वही वो इंसान है, अंशु ही वो इंसान है। जब वो आई थी ना सोशल मीडिया पे, तो हम लोग बोलते कि कमेंट से तुम परेशान होगी, तो वो बोलती थी कि नहीं दीदी, मैं बस वीडियो डालती हूँ और बंद कर देती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा कमेंट से। तो जब उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग आके उसके लिए क्यों लड़े भाई। और सोशल मीडिया से हम लोग डॉलर छापे ना, तो आपके घर में भी कहीं ना कहीं डॉलर ही आया है। और ऐसा मेरी फैमिली में किसी ने नहीं बोला कि भीख मांग के खाते। और आप लोगों को तो शर्म भी नहीं आ रही है ये बोलने में कि मरा है तो प्रॉपर्टी लेके थोड़ी मरा है, प्रॉपर्टी से ही जीते हो क्या? प्रॉपर्टी दुनिया भर की हो जाए, लेकिन खत्म हो चुका है ना जो उसका हो चुका है। आप लोग को प्रॉपर्टी दिख रही है, जायदाद जमीन लेके वो क्या करेगी अगर उसके पास आप लोग अभी हो। एक टाइम ऐसा था ना कि वो उसको भी लग रहा था कि प्रॉपर्टी छोड़ो यार, मैं कैसे जी जा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। इमोशन फीलिंग्स भी कुछ होती है कि नहीं होती, प्रॉपर्टी सब कुछ होता है। लाख प्रॉपर्टी हो मेरे पास, माँ बाप भाई बहन नहीं हो, कैसा होगा फील?
ये उसके लिए बोलना आसान है जिसके पास भले प्रॉपर्टी तो नहीं हो, जिनके पास प्रॉपर्टी की कमी होती है ना उनको ही प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस होती है, जिसके पास फैमिली की कमी होती है ना उसको फैमिली की इंपॉर्टेंस होती है।